तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिटेल में इथेरियम के बारे में और इथेरियम के ऑल्ट सीजन के बारे में भी, बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में भी और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मैंने आप लोगों से प्रो ट्रेडर्स में या फिर वीडियोस में बताई थी। मैं पहले यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया और इथेरियम के बारे में मेरी टाइमलाइन क्या रही है। टाइम अगर हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग को हटा दें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हम स्कैल्प करते हैं। ये स्पॉट की अपडेट थी मार्च 4, आप तारीख देख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा था प्राइस चल रहा था आई थिंक 2100 के अराउंड, और उस दौरान मैंने आप लोगों को इथेरियम में एक चीज़ बोली थी कि 2100 का वीकली रीजन टूटा तो 1800 से 1500 एक ऐसा एरिया है जहाँ हाइपर लिक्विडेशंस बैठे हुए हैं और वहाँ मैं लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा। देयर इज़ नो अदर केस फॉर इथेरियम। ये 4 मार्च को बात बोली थी जब 2100 इथेरियम चल रहा था। गए आप देखोगे प्लान क्या है, व्हाट इज प्लान। ईदर इफ यू वांट टू ओपन स्विंग लॉन्ग्स ऑन इथेरियम यू कैन स्टार्ट डिवाइडिंग दैम एट इंपॉर्टेंट लेवल। पहली बाइंग 2100 पे, सेकंड बाइंग 1800 पे, थर्ड बाइंग 1500 पे। कोई भी बंदा आपको 1500 प्रेडिक्ट करके बताया था कि नहीं? 1800 2100 भले कोई बताया हो, 1500 किसने बताया था नीचे कमेंट करना, मैं उसको अभी जाके सब्सक्राइब करूंगा और फॉलो करूंगा। क्योंकि 1500 का एक ऐसा लेवल है जिसने आपकी एवरेज को इतना बेहतरीन कर दिया होगा। और ये 4 मार्च की अपडेट है। मैं आपको प्रो ट्रेडर्स की यहाँ पर दिखाता हूँ 7 अप्रैल की अपडेट। जरा मुझे इस अप्रैल को अपडेट किया, 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को देखिए 1600 जब इथेरियम पहुंचा तो मैंने कहा कुछ लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे थे जब मैंने 1500 से 1800 का जोन बताया, बट इथेरियम 1500 आ गया ऑलमोस्ट एंड टुडे ईटीएच हिट 1500 ऑल्सो। अब मैंने यहां पर बोला था 7 अप्रैल को फाइनली ईटीएच इज वेयर वी कुड गेट फर्स्ट बाउंस टिल 2400, बट दिस इज ओनली फॉर स्पॉट बायर्स। अगर आप नोटिस करो तो इथेरियम में आज हम लोग चल रहे हैं आज की तारीख में 2420, और गाइस अगर मैं यहाँ पर 1500 से आपको दिखाऊं ना, 1500 के लेवल पे किसी ने भी लॉन्ग ओपन किया वो 66% सिर्फ इथेरियम में प्रॉफिट में। मैं ऑल्ट्स को तो हटा दो कहानी से, वो सिर्फ इथेरियम में 66% प्रॉफिट में है, राइट। अब इन्हीं सब के बावजूद मैं यहाँ पर इथेरियम के अभी शॉर्ट टर्म में मैंने एक कॉल दी थी, वीडियो बनाई थी, जिनको याद होगा पुरानी, अभी जस्ट एक हफ्ते पहले जो वीडियो इथेरियम में बताई थी उसमें एक सेटअप बताया था कि ये विक टूटती है 2100 तो हमें यहाँ पर 2500 2497 तक का टारगेट और इवन 2800 तक का टारगेट मिलेगा। ये स्विंग की बात है, शॉर्ट स्कैल्प की नहीं, ठीक है। शॉर्ट हमने किया था स्कैल्प में छोटे मोटे और उसमें सेल लिया था, लेकिन ये जो स्विंग है 2800 का टारगेट लेके बैठी है और अच्छी खासी चल रही है। तो अपडेट मैं उसके बारे में करना चाहता हूं। एक और चीज मुझे आपको बतानी है, दैट वाज कि बिटकॉइन में भी हमने एक स्विंग लॉन्ग बनवाई थी भाइयों की। अगर मैं दिखाऊं आपको तारीख, फरवरी 25 आपको सामने दिखा रहा होगा, ये हमारी बिटकॉइन की लॉन्ग थी जब बिटकॉइन 88 89 के चल रहा था। तो मैंने बोला था कि अराउंड 85.7 के पे पहला बीटीसी का स्विंग ऑर्डर लगाओ। स्विंग में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेवरेज 3 से 5x ही रहेगा और स्विंग ओपन कर सकते हो। 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 80 के सेकंड होगा, 78 को फ्रंट रन करने के लिए, 74 के आपका थर्ड ऑर्डर होगा। नोटिस करो 74 के हमारा बॉटम बना था 74 के ही, और ये तीनों की बाइंग जिसने भी करी आप नोटिस करोगे वो स्विंग में बहुत तगड़ा प्रॉफिट में। 74 के में एकदम हम लोग यहाँ पे टच करने आए, किसी ने पहले ली किसी ने नहीं भी ली, तो आप अगर यहाँ से भी नहीं देखोगे 80 से भी देखोगे 31% तो बिटकॉइन ने प्रॉफिट दिया है। और यहां पर 74 के से तो 40% बिटकॉइन ने अकेले प्रॉफिट दे दिया, 40% बिटकॉइन और 66% इथेरियम। गाइस ये भी एक अच्छा रिकॉर्ड है जिसको आप नोटिस करो। ये चीजें मैं देखता नहीं हूं, ये चीजें मैं समझता नहीं हूं, लेकिन और दोहराना भी भूल जाता हूं कई बार कि मैंने ऐसा ऐसा बोला भी था कई बार। कल आप लोगों के जो कमेंट्स आए और जो शॉर्ट स्कैल्प्स शॉर्ट्स का जो बायस था उन सब के बावजूद आप लोग के कमेंट्स आए और बहुत से भाइयों ने ये कहा कि आपको देख के ही हमने 74 के पे लॉन्ग लिया था, आपको देखते ही हमने 1500 1600 से मेरी इथेरियम लॉन्ग है। तो वो कमेंट्स जो है उन्होंने दिन बनाया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। अब मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ, अब मैं बिटकॉइन की एनालिसिस तो दूंगा ही, बट मेरा इस वीडियो में मकसद इथेरियम का है। अभी तक जो मैंने चीज़ें करी वो सिर्फ इसलिए करी ताकि मैं रिपीट कर पाऊँ कि क्या टाइमलाइन अभी तक हमारी इथेरियम में रही है। अब एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट होने वाली है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको किस लेवल की एनालिसिस मिलती है आप समझ गए होगे। प्रो ट्रेडर्स से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम पे जाओ और उसके पिन मैसेज को पढ़ लो, सिंपल सा स्टेप है, फॉलो करके तुरंत प्रो ट्रेडर्स में आ जाओ। अब बात करते हैं इथेरियम के लिक्विडेशन की। यहाँ पर लिक्विडेशन डेल्टा था 1500 से 1800, बट क्या ये सिर्फ लिक्विडेशन था? नहीं, यहाँ पर ये लेवल आपको बताया गया था इस वजह से, जो मेरे चैनल पे मेंशन वजह थी वो ये थी, ये जो लो क्रिएटेड हुआ था ये बहुत ही हाइपर स्पॉट बाइंग थी जहां से एक अच्छी रैली स्टार्ट हुई थी ये पूरी, इसलिए मैंने आपको इस लो को मार्क करने को बोला था चार्ट में, राइट।
फिर इसी के दौरान हमें डेल्टा मिला। जब हमें इतना ज़्यादा लिक्विडेशन डेल्टा मिलता है, चांसेस आर हाई कि हमें इसके नीचे की विक लगे। और अगर आप नोटिस करो, हमें एग्जैक्टली उसी रीजन के नीचे विक लगी दिखाई दी। अगर आप नोटिस करोगे 1500 के नीचे विक गई थी 1370। ये आइडिया मैंने डिस्कस किया था, बट आपको सिर्फ 1500 बताया था। यहाँ पर मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन 1500 का लेवल बताया था, 1300 का नहीं। 1300 भी हम आए, और ये जो इसके नीचे के लिक्विडेशन से सब मार्केट खा गई। अब अगर हम इथेरियम में देखें, ये जो स्ट्रांगनेस आई है, इसको पढ़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ईटीएच और बिटकॉइन का पेयर, राइट। हम कुछ और नहीं देखेंगे, हम इथेरियम और बिटकॉइन का पेयर देखेंगे। अभी लास्ट वीक जब मैंने आपसे अपडेट में बात करी थी, तो इस लेवल के बारे में बताया था कि भैया ये लेवल भी टूट गया, ये लेवल भी टूट गया, कहीं पे कोई सपोर्ट ही नहीं ले रहा है। अब हमारे पास आखिरी सपोर्ट तो भैया यही जोन का बचा है, और फाइनली थैंकफुली हमें पहला बाउंस यहाँ पर दिख रहा है, पहली ग्रीन कैंडल बन रही। बट एक चीज़ समझो, ईटीएच बीटीसी ने ऐसे धोखे हमें यहाँ पर भी दिए थे। ये देखो यहाँ पर पहला बाउंस बना था, राइट। मैं बात कर रहा हूँ वीकली में 1 मई 2024 की। फिर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी जब इथेरियम ने रैली करी थी। ये 1 नवंबर 2024 की है। अगर आप अभी नोटिस करो तो 1 मई 2025 की भी ये जो वीकली कैंडल है, ये भी ग्रीन बनी है। आप नोटिस करो, मई नवंबर के महीने थोड़े से क्रिटिकल रहते हैं ईटीएच बीटीसी के लिए। अब आई डोंट नो यहाँ से रैली स्टार्ट होगी कि नहीं, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी बताया था, कल परसों भी डिटेल में बताया टेलीग्राम में, कि भाइयों यहाँ पर कंफर्म जो आपका रैली होगी वो तब होगी जब ईएमए इसके ऊपर आए, और ईएमए बैठी है बहुत ऊपर। अगर हम वीकली में भी ईएमए देखें ना, तो अभी तो पहली ईएमए ही सामने नहीं आई, चलो हटा दो। डेली की ईएमए देखना स्टार्ट करें तो 3 ईएमए को हमने क्रॉस कर दिया है। चौथी ईएमए जो 200 ईएमए होती है, उसको तो एटलीस्ट क्रॉस करें, तब तो ट्रेंड डेली में हमारा पॉजिटिव होगा। अभी ईटीएच बीटीसी कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जिसको देख के जो हवा मचा रहे हैं लोग पूरे ट्विटर पे, पूरे यूट्यूब पे, कि ऑल्ट सीजन आ ही गया, बस ऑल्ट सीजन आ गया, लो परोस दिए तो प्लेट में ऑल्ट सीजन रखे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा ट्रेड करा करो, माइंडसेट ट्रेड किया करो, ये सब चीज़ें नहीं। अभी आप देखोगे हर कोई ऑल सीजन के लिए उतावला है, हर कोई बोल रहा है ऑल सीजन आएगा, ये कॉन्टेक्ट उठेगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आ जाए ऑल सीजन, बट कंफर्म्ड ऑल सीजन आए। हर बार हम लोग फंसने के लिए नहीं बैठे, हम पिछली बार भी नहीं फंसे थे। ये देखो, ये मूव आया था, तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत ही बुलिश है, नहीं, ये उठना बुलिश नहीं है, कंफर्म उठना बुलिश होगा। कब बुलिश होगा? जब एटलीस्ट 0.039 आ जाए, या फिर इस वाइट वाली लाइन के ऊपर तो है, कम से कम डेली का ट्रेंड तो रिक्लेम करे। डेली का ट्रेंड देखने का तरीका क्या बताया आपको? सिंपल ईएमएस लगा लो, 20, 50, 100, 200, ये 4 ईएमएस के ऊपर प्राइस है तो ट्रेंड मजबूत है, बाइंग का ट्रेंड मजबूत है। अगर नहीं है तो फिर नीचे बेरिश ही रहेगा, ठीक। ये एक चीज़ मैंने ईटीएच बीटीसी में आपको बता दी कि ईटीएच बीटीसी उतना खास नहीं लग रहा है। बात करते हैं सेंटीमेंट की, लाइक अब अगर हम इथेरियम के वीकली सेंटीमेंट में देखें तो हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम मिलता है, खासकर इस कैंडल में, जो कि 8 मई 2025 की कैंडल है, उसमें बहुत तगड़ा वॉल्यूम दिखा। इसके बाद फॉलोइंग दिन को भी अच्छा वॉल्यूम मिला। अभी तक कैंडल्स में अच्छा खासा वॉल्यूम इथेरियम शो कर रहा है। दैट मीन्स कि इसको शॉर्ट करने वाला अभी के लिए नहीं है, राइट। अभी आप सेल भी ना करो तो अच्छा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड रिक्लेम हो रहा है। यहाँ पर अगर आप फंडिंग देखोगे, हेल्दी है, मैं इसे हेल्दी फंडिंग ही कहूँगा, बिकॉज यहाँ पर कोई मेजर कंसर्न आपको नहीं दिख रहा। अनहेल्दी फंडिंग ये पूरी थी, जिसमें आपको दिसंबर में हर कोई ऑल्ट सीजन प्रॉमिस कर रहा था। इस पूरी फंडिंग के दौरान ही इथेरियम ने अपनी पूरी नीचे की रैली स्टार्ट की, इवन टू द फैक्ट कि ये नेगेटिव तक में चला गया था इथेरियम। इतना बड़ा डाउनफॉल इस कैंडल में आया था कि नेगेटिव हो गया था। अभी जो मार्केट उठ रही है, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रैंडमली अंधा बाइंग कर लो, मैं आपसे ये कहूँगा कि हेल्दी रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड करने की कोशिश करो। उसके लिए फिब का टूल यूज़ कर सकते हो, उसके लिए 0.5 लेवल ढूंढ सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हो आपको बाय कहाँ करना है, ठीक है। जैसे आप, मैंने यहाँ पर फिब का टूल लगाया, मैं फिब के टूल के मदद से यहाँ पर 0.5 एटलीस्ट निकालना चाहूँगा, जो कि आ रहा है 1924। अब अगर मुझे किसी भी तरीके से गलती से भी, आई डोंट थिंक मिलेगा, लेकिन 1924 या फिर एटलीस्ट 0.382 2062 यानी 2100 का भी लेवल मिला, तो फिर वहाँ पे एक लॉन्ग बनाया जा सकता है। और ये सिंपल सा लॉन्ग शॉर्ट में रहेगा, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में रहेगा। अब जैसे मैं अगर इस पूरे चार्ट को डिलीट कर दूँ, राइट, और मैं इथेरियम में जाता हूँ, लेट सपोज 4 घंटे में, ठीक, मैं 4 घंटे में जा रहा हूँ, मैं फ्रेश एनालिसिस आपके सामने करने वाला हूँ। आप देखो कैसे करते हैं, ठीक है। ये 4 घंटे में यहाँ पे कंफर्म्ड हायर हाई बन रहा है क्या? ये वाला हाई टूट गया, तो हायर हाइज बनने के चांस है। अब कंफर्म ट्रेंड कब होगा बताता हूँ। कंफर्म ट्रेंड तब होगा, अब ये टूटा है, ये नीचे गिरे, लेकिन इसके नीचे ना आए, तो आप समझ रहे हो, ये एक ऐसा करके हायर हाई बने, तो आपका ये ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा और इथेरियम बुलिश हो जाएगा। कैसे? मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी यहाँ पे गिरते गिरते ऐसे ऐसे नीचे जा रहे थे, अब उठते उठते ऐसे ऊपर जाएंगे,
तो तब हमारा ट्रेंड पॉजिटिव होगा। अभी आप देखो यहाँ पर हम इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ नीचे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, मतलब इसके नीचे तो इथेरियम को अब नहीं आना चाहिए। 1740 के नीचे अगर आप लोग स्टॉप लॉस ढूंढ रहे हो, कोई लॉन्ग या स्पॉट बाय करके बैठे हो, 1740 के नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो, आराम से 1740 के नीचे डाल सकते हो, क्योंकि वो एक ट्रेंड इनवैलिडेशन होगा कि ट्रेंड नहीं चल रहा है, राइट। अब सबसे बढ़िया रैली कब आएगी? जब 2800 रिक्लेम होगा। क्यों बोला मैंने? इसको हम वीकली में देखते हैं, ज़रा एक बार हम वीकली में देखते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इथेरियम के बारे में, कि जब आप फिब लगाने बैठते हो इथेरियम में और एकदम लो से एकदम हाईएस्ट पॉइंट का ले लेते हो फिब और इसको बढ़ाते हो, तो आपको पता चलता है कि हम एक्चुअली में अभी रीटेस्ट कर रहे हैं 0.5 का लेवल। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा 0.5 कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं स्टाइल में जाके आपको दिखा देता हूँ लेवल्स। यहाँ परसेंटेज को बता रहे हैं, वैल्यू को देखिए, ये 0.5 का लेवल आ रहा इथेरियम में, राइट। तब ही ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो फिर वो बात बोलूंगा जिसको लेके आप बोलोगे लेकिन ये बेरिश रिटेस्ट बन सकता है। क्यों? हम ऊपर गए, नीचे है, 0.5 तोड़ा, सपोर्ट लिया, ठीक। यहाँ से अगर हम गिरते हैं तो हम रिक्लेम करके यहाँ 0.5 को सपोर्ट ले रहे हैं ना, एज अ सपोर्ट। यहाँ से कंटिन्यू गिर भी सकते हैं और कंटिन्यू उड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलूँगा जो नीचे बाय किए वो या तो स्टॉप लॉस डाल लें या अपनी टेक प्रॉफिट कर लें, इस एरिया पे एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें ही करें। अब मैं एक और चीज़ बताऊँगा, यहाँ पर ये हमने देखा, अब ऊपर से नीचे का हम 0.5 निकालते हैं, ये जो पूरा बेरिश करेक्शन आया इसका 0.5 निकालते हैं। दैट 0.5 कम्स एटलीस्ट 2768 पे। अब हम एक जोन मार्क करते हैं 0.5 का, दोनों 0.5 का, और आपको पता चलेगा ये कितना जादू ही 0.5 का लेवल है। लेट मी जस्ट शो यू। इसको मैं जब एक्सटेंड करूंगा आपको दिखेगा मार्केट ने पहले भी इसी जोन पे रिएक्शन दिया है और ये बहुत ही तगड़ा रिएक्शन जोन इथेरियम के लिए बन सकता है। देखिए गौर से अगर आप देखें, मैं अगर मनी फ्लो इंडेक्स की बात करूँ तो ये तो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ इतना बड़ा करेक्शन लेने के बाद थोड़ा सा उठ रहा है। अब मेरे पास जो लेवल बचता है वो बचता है 2750। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इथेरियम में बुलिशनेस कंफर्म देखनी, चलो अभी तक तो आपने लॉन्ग कहीं पे भी ले लिया, मेरे कहने पे लिया, किसी के भी कहने पे लिया, आप होल्ड करो, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करो मेरे भाई, ठीक। प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब क्या करो, यहाँ पे वेट करो ये लेवल भी क्लियर हो जाए। 2750 से 2800 कह लो, मोटा मोटा 2800 से 2500 का लेवल क्लियर हुआ तो आपको एक रैली मिलेगी, आप एक नई लॉन्ग बना सकते हो वहाँ पे। पता है कैसे बनाओगे? मैं दिखाता हूँ। एक नई लॉन्ग पोजीशन इसके ब्रेकआउट पे बन सकती है। स्टॉप लॉस ज़रा छोटा सा पड़ेगा, बहुत छोटा सा, 2400 का शायद मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस। टारगेट एकदम ऑल टाइम हाई कर सकते हो, एकदम ऑल टाइम हाई टारगेट कर सकते हो। इस ट्रेड में तुम्हारा 3:1 का रेशियो ट्रेड होगा और बहुत अच्छा बनेगा पैसा अगर ये ट्रेड चलती है तो। किस तरीके की ट्रेड है मैंने आपको बता दिया कि ये जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, तब आपकी ट्रेड इनिशिएट होगी, तब ज़्यादा अच्छा पैसा आप बना पाओगे। ये इथेरियम का सिनेरियो। इसके बावजूद इथेरियम में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं आपको बताऊँ कन्फर्म कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक। एक चीज़ अब फाइनली हम देखते हैं, ETH BTC को देख लिया, BTC की डोमिनेंस को भी देखते हैं, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि भाई ऑल्ट सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए अगर BTC की डोमिनेंस, ठीक, 2 वीकली सब में इस लेवल के अराउंड जा रही है 68.7 तो हो सकता है अभी BTC में रैली करने के दिमाग वापस हो सकता है अगर अब की BTC गिरा तो डोमिनेंस ये इंक्रीज कर देगा, फिर से 70 पहुंचेगा। दोनों ही केसेस में 70% के चांसेस लाइकली लग रहे हैं, क्योंकि हम पास में हैं बहुत, ठीक है। हो सकता है आपका ऑल्ट सीजन रैंडमली यहीं पर स्टार्ट हो जाए, बट वो लेवल नहीं होगा, ना ही वो टीए होगा। और यही मैं चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक ऐसा चार्ट है जिसपे आप डिपेंडेंट ना ही हो तो बेटर है। ये सिर्फ ये बता रहा है BTC का मार्केट कैप कितना है, और इसमें बहुत से सेवरल फैक्टर्स आते हैं जो एक्चुअली में डिसाइड करने में नहीं हेल्प करते हमारा। इसलिए मैं आपको लेके चलूँगा एक्चुअल मीनिंगफुल चार्ट में, जो कि है टोटल 3। अगर हम टोटल 3 देखें, ये ऑल्ट कॉइन्स का फ्यूचर बताएगा, ठीक। अब टोटल 3 देखते हैं। परसों नरसों जब हमने टोटल 3 की बात करी थी, मेंशन किया था, तो उसमें हमने आपको ये वीकली वाला लेवल बताया था कि ये ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा अगर ये इस ग्रे बॉक्स को रिक्लेम करता है। मैं डेली में दिखाता हूँ क्या हुआ, लेट्स सी। देखो क्या हुआ, ये प्रीवियस ईयरली हाई के अराउंड सपोर्ट ले रहा था, कुछ ही दिन के अंदर इसने ट्रेंड रिक्लेम कर लिया। अभी के लिए फिलहाल ऑल्ट कॉइन्स अच्छे लग रहे हैं। रीटेस्ट पे इसका रीटेस्ट आता है, आप SL छोटा सा नीचे रख के आप ऑल्ट्स ले सकते हो जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स हैं, और इसमें अच्छा खासा रिटर्न आपका बन सकता है। आपका टारगेट 1.1 ट्रिलियन रहेगा, यानी ऑल्ट कॉइन्स में फिर से 1.1 ट्रिलियन तक की एक रैली आ सकती है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो ये रेशियो ट्रेड होगी 8:1। अब ये आप कहोगे टोटल 3 तो ट्रेड नहीं कर सकते, राइट, तो आप ऑल्ट कॉइन लो ना, ऐसा ऑल्ट कॉइन जो अच्छा ट्रेंड। देखो यहाँ पे ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया, ये EMA के ऊपर आ गया, तो ऑल्ट्स के लिए तो सीन अच्छा लग रहा है। मतलब मार्केट में ऑल्ट्स के लिए सीन अच्छा लग रहा है, और मुझे इसमें कहने में शर्म नहीं, क्योंकि मैंने 6 महीने पहले अगर आपको ये 6 महीने का दुख बचवा दिया है, तो मैं अब यहाँ पर भी कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, ऑल्ट्स थोड़े से सही लग रहे हैं। टोटल 2 भी रिक्लेम कर रहा है, ओके। एक और चीज़ देखते हैं,
टोटल को देख लेते हैं। ओके, अब ये टोटल मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और अच्छा खासा फटा है, तो फिर ये 3 ट्रिलियन के ऊपर जब ये आया है तो 3.69 इसे जाना ही चाहिए कायदे से मेरे ख्याल से। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा हम अदर्स के चार्ट को भी देखते हैं। अदर्स का मार्केट कैप जो है वो अभी बाउंस बैक कर रहा है, अभी क्रिटिकल जोन में है, अभी ये बुलिश हुआ नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट बुलिश हुआ है, ईएमएस का जस्ट रिक्लेम हुआ है, तो इसमें भी अदर्स सही लग रहा है। अगर हम अदर्स का डोमिनेंस देख लें others.d, तो अदर्स का डोमिनेंस थोड़ा सा यहाँ पर अभी तो घटा है 2 दिन में आई थिंक, बट ठीक है, अदर्स का डोमिनेंस उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मार्केट कैप अच्छा लग रहा है, टोटल 3 टोटल 2 ये सब अच्छे लग रहे हैं। अब इसी में आपके टॉप के ऑल्ट कॉइन्स आ जाते हैं, बट इथेरियम की वीडियो है तो इथेरियम की ही बात करते हैं और उसी में स्टिक अराउंड करते हैं। जैसे इथेरियम में ये वाला लेवल तो रिक्लेम हो गया है, अब हमारे पास 2800 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। याद रखना इथेरियम का क्या प्लान बताया, 2700 से 2800 के इस ट्रेड में अगर तुमने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो 2480 2500 के अराउंड तुम प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फाइनल टारगेट 2800 रहेगा। ठीक, इस ट्रेड में अगर हम बात करें तो ये रिजेक्शन है 24 से 2700, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके वेट करना है। रिमेंबर ये 200 पॉइंट के मुंह में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बट अगर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट पे ट्रेड लेते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, राइट। तो इस ब्रेकआउट के लिए वेट करना। मैं फिर से कह रहा हूँ लॉन्ग की ट्रेड नहीं देके जा रहा हूँ, एक सेटअप एक कंडीशन बता के जा रहा हूँ जो आपकी हेल्प कर सकती है। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। एक और चीज़ जो लोग मुझसे पूछ रहे थे वो इथेरियम का टारगेट है। इथेरियम के टारगेट की बात करें तो क्या हो सकता है, हम इथेरियम के टारगेट को इस बुल रन से देखते हैं ना कि पिछले बुल रन से। मैंने एक चीज़ आपको पिछले जो टारगेट बोले थे पिछली बुल रन से कंपेयर किए थे, बट मुझे लगता है इस मार्केट में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, हमें इस बुल रन से नापना चाहिए। अगर हम फिप के रेशियोज़ के हिसाब से इस बुल रन में देखें तो हमें 161% पे टारगेट मिलता है, एटलीस्ट मिलता है 6500 का, और 100% पे मिलता है 4500 का जो कि ATH था पिछली साइकिल में, एंड 2.618 पे मिलता है 9700। सो मोस्ट प्रोबेबली 9700 तब तक जाएंगे जब इथेरियम में एक बुलिश डेवलपमेंट्स, बुलिश न्यूज़ और काफ़ी एडॉप्शन होता है। एडॉप्शन मतलब कंट्रीज इसकी बातें करें। ये लेवल फिलहाल आपके लिए पहला रहेगा, और मैं कोई झूठ और फालतू बातें नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपका फाइनल लेवल 9800 हो सकता है, आराम से हो सकता है अगर हम इसमें डेवलपमेंट देखें। पहले तो इसको डिफ्लेशनरी बनाना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई वाला इशू बहुत आता है, हर बार सप्लाई इंक्रीज होने लगती है, और फिर अभी पिछली बार तो सप्लाई में क्या हुआ था कि बर्दिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अभी नई पेट्रा अपडेट आई है शायद, उसमें भी मेरे ख्याल से इथेरियम फिर से डिफ्लेशनरी हो गया, लेकिन वो उतने बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। कुछ बड़ा कुछ प्रोजेक्ट में चाहिए होगा तभी ये 9000 जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, हाइपर एग्रेसिव अगर इसकी न्यूज़ और हाइप बनी तो 10000 आराम से जा सकता है, मीडियम बनी तो 6500, और ठीक ठाक मतलब जो आपको कंजर्वेटिव टारगेट रखना चाहिए वो 4500 का दोबारा से। ओके, सो ये आपके टारगेट्स थे, मैं बताना भूल गया था। एंड या बाय बाय, टेक केयर।